गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बताया हूँ, जो कि इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को दो शब्द कह देना चाहता हूँ कि देखिए, सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है अफर्मेटिव, जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होता है। नेगेटिव वर्ड यानी नो, नॉट, नाइदर, नो वन, नथिंग, etc. ये सब नहीं होता है अफर्मेटिव में। और दूसरा सेंटेंस होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसमें निगेटिव सेंटेंस में किसी निगेटिव वर्ड का रहना अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। जब तक किसी निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं होगा, तब तक हम उसे निगेटिव सेंटेंस नहीं मान सकते हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस क्लास में मैं बताया हूँ आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है ना, या हम कन्वर्सन ऑफ सेंटेंस, ये सब एक ही चीज़ है। इंटरचेंज में क्या होता है कि भले ही जो सेंटेंस होते हैं उनका प्रारूप में फ़र्क होता है, लेकिन जब हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव करते हैं, भले ही दोनों के सेंटेंस के प्रारूप में डिफरेंस होता है, किंतु दोनों का मीनिंग सेम होता है। जैसे एक तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं ही इज ए गुड बॉय, यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। अब हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना है एसर्टिव में। ठीक है ना, और इस प्रकार ट्रांसफॉर्म करना होगा निगेटिव में कि माने दोनों सेंटेंस का मीनिंग जो हो, अर्थ हो, एक समान हो, मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे ही इज ए गुड बॉय, यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। इसका एसर्टिव हम बनाएंगे, इसका जो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसका होगा ही इज़ नॉट ए बैड मैन या बैड बॉय। ठीक है ना, तो आप यदि दोनों सेंटेंस का मीनिंग निकाल कर देखेंगे तो आपको मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भले ही सेंटेंस के बनावट में, सेंटेंस का जो प्रारूप होगा उसमें अंतर हो सकता है, किंतु मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे ही इज़ ए गुड मैन कहते हैं तो वह एक अच्छा आदमी है। इसका एसर्टिव हम बनाते हैं ही इज़ नॉट ए बैड मैन, वह एक बुरा आदमी नहीं है। तो यदि वह एक बुरा आदमी नहीं है तो क्या है, वह एक अच्छा आदमी है। ये हुआ आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस का इंटरचेंज एसर्टिव सेंटेंस में करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एसर्टिव में इंटरचेंज करने के लिए 4-5 नियमों को हमको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं हर नियम का, हर रूल का एक एक करके आपके सामने प्रकाश करूंगा, और प्रत्येक रूल में 2, 4, 3 एग्जाम्पल भी आपको मैं पेश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग समझने का प्रयास करें। इसका रूल 1 है, रूल 1 बताता है by using opposite of the keyword, by using opposite of the keyword, by using opposite of the keyword। कीवर्ड का मतलब होता है जो उसका मुख्य शब्द जो होता है उसका
जब हम अपोजिट कर देते हैं यानी विलोम कर देते हैं, विलोम करके और उसमें हम एक ना एक निगेटिव वर्ड डाल देंगे तो वो आपका एसर्टिव हो जाएगा अफर्मेटिव का। तो देखिए अब एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, शी इज हैप्पी। देखिए यह जो है आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। अब यदि इसका हम एसर्टिव बनाते हैं तो क्या करेंगे, शी इज तो लिखेंगे ही पहले, इसमें सी इज के साथ में हम एक नेगेटिव वर्ड डाल देते हैं जैसे नॉट, ठीक है ना। चूँकि हमको सॉरी भूल हो गया है, निगेटिव करना है हमको, अफर्मेटिव को हमने एसर्टिव लिख दिया है, निगेटिव। यहाँ भी हमने गलती कर दिया, इसके लिए मैं सॉरी हूँ आपके सामने। निगेटिव, तो देखिए यह जो है एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है। अब हमको इसका निगेटिव बनाना है, तो देखिए निगेटिव कैसे बनाएंगे, पहले हम लिखेंगे सी इज। सी इज लिखने के बाद में एक हम साथ में निगेटिव वर्ड लगा देंगे तो आपको नॉट आपका निगेटिव वर्ड आ गया, तो क्या हो गया, सी इज नॉट। अब ये जो है ये हैप्पी जो है, इस हैप्पी का हम अपोजिट वर्ड लेंगे, तो हैप्पी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, अनहैप्पी, ठीक है ना। तो शी इज नॉट अनहैप्पी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। देखिए यह जो है एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है। अब इसका हम निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सी इज तो लिखेंगे ही, तो सी इज के साथ में हम एक निगेटिव वर्ड नॉट लगा देंगे, तो क्या हो गया, सी इज नॉट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ऑनेस्ट है, पहले हम चूँकि हमको निगेटिव बनाना है तो पहले हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के बाद हम एक नॉट निगेटिव वर्ड लेंगे। अब इसके बाद में ये जो ऑनेस्ट जो है ये आपका की वर्ड है, ठीक है ना। तो इस ऑनेस्ट का हम अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। तो सी इज नॉट डिसऑनेस्ट गर्ल। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आई डिसलाइक स्मोकिंग। ये आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो हमको इसको निगेटिव, जब हमको निगेटिव बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ये डिसलाइक जो है, माने आई डिसलाइक स्मोकिंग। इसका मतलब क्या हुआ, मैं स्मोक करना पसंद नहीं करता, मैं स्मोक करना डिसलाइक करता हूँ, मतलब मैं पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। अच्छा, डिसलाइक का मतलब होता है पसंद न करना। इसका मतलब है ये पहले से ही आपका इसमें नेगेटिव लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, देखिए तब क्या होगा, हमको इसका नेगेटिव बनाना है तो देखिए क्या होगा, आई डू नॉट, इस डिसलाइक का अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लाइक स्मोकिंग, ठीक है। अच्छा, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट में, ही बिलीव्स योर वर्ड। ही बिलीव्स योर वर्ड।
इसका हिंदी में नहीं होता है ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, योर वर्ड माने आपकी बातों में, वह आपकी बातों पर विश्वास करता है। अब देखते हैं जब इसका निगेटिव बनाएं तो क्या करेंगे। निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे ही, ठीक है ना, और ही के साथ में हम लगाएंगे एक निगेटिव वर्ड देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, डज नॉट। डज नॉट इसलिए कि ही जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ही डज नॉट, ठीक है ना, ही डज नॉट निगेटिव हो गया। अब ये जो बिलीव्स जो है इसको हमको अपोजिट कर देना होगा, तो क्या हो जाएगा, डिसबिलीव, डिसबिलीव योर वर्ड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अच्छी प्रकार से कि जब हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब जो है उसके साथ में हम नॉट लगा देते हैं, और जो की वर्ड जो हैप्पी है उसका हम अपोजिट कर देते हैं। की वर्ड का मतलब होता है जो मेन आपका मुख्य शब्द होता है, तो मुख्य शब्द आपका क्या है, हैप्पी है, ठीक है ना। तो हैप्पी का हम अनहैप्पी कर देंगे, या अब यहाँ देखिए ऑनेस्ट है तो इसका डिसऑनेस्ट कर दिया किंतु नॉट लगाया। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर डिसलाइक, आई डू नॉट निगेटिव हो गया, और डिसलाइक का अपोजिट लाइक हो गया। स्मोकिंग जहाँ का तहाँ है। बिलीव्स तो हो गया डज नॉट, और ये जो है ये जो बिलीव्स है उसको हमने कर दिया डिसबिलीव योर वर्ड, ठीक है। अब हम आते हैं रूल 2 पर। देखते हैं रूल 2 क्या कहता है। रूल 2 में है आपका, समटाइम्स द वर्ड ऑफ डबल नेगेटिव, देखिए समटाइम्स द वर्ड ऑफ डबल नेगेटिव sense is used to interchange affirmative into negative शॉर्ट में है यहाँ पर। तो देखिए रूल 2 क्या बताता है कि समटाइम्स द वर्ड ऑफ डबल नेगेटिव सेंस, इस पर ध्यान दीजिए, डबल नेगेटिव सेंस मतलब इसका कहने का है कि कभी कभी अफर्मेटिव सेंटेंस में दो निगेटिव सेंस वाले शब्द होते हैं, दो ऐसा निगेटिव शब्द होते हैं जो जिससे निगेटिव सेंस का पता चलता है। अच्छा, तो हम उस समय क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखिए क्या कहते हैं, शी लव्स यू, शी लव्स यू, शी लव्स यू। अब देखिए यहाँ पर यह जो है एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। अब जब इनका निगेटिव बनाएंगे, इनका निगेटिव हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका हम निगेटिव इस प्रकार बनाएंगे ताकि उसमें दो ठो माने डबल नेगेटिव सेंस, मतलब दो ऐसा
शब्द चाहिए जिससे निगेटिव सेंस का पता चले, ठीक है ना। तो देखिए, तो हम इसका बनाएंगे शी इज नॉट विदाउट लव फॉर यू, लव फॉर यू, ठीक है। देखिए यहाँ पर शी इज नॉट विदाउट यू, देखिए यहाँ पर यह ऐसा निगेटिव बना जिसमें दो निगेटिव वर्ड है। देखिए, एक नॉट है, एक विदाउट है। ये दो निगेटिव वर्ड आते हैं और दोनों से निगेटिव सेंस का पता चलता है। तो इस प्रकार भी हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं। शी इज नॉट विदाउट लव फॉर यू या नॉट विदाउट, ये दोनों निगेटिव वर्ड हैं और दोनों से निगेटिव सेंस का पता चलता है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी इज वाइज, शी इज वाइज, यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि बिल्कुल निगेटिव नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है। जब इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे शी इज नॉट विदाउट विजडम, देखिए शी इज नॉट विदाउट विजडम, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसमें दो निगेटिव वर्ड आ गया, नॉट और विदाउट, ये दोनों निगेटिव वर्ड हैं और दोनों से निगेटिव सेंस के बाद पता चलता है। तो कभी कभी हमको किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को माने डबल निगेटिव सेंस वाले शब्दों का ही का प्रयोग करना पड़ता है निगेटिव बनाने में। एक और एग्जाम्पल देते हैं, समझ लीजिए, हरी रिस्पेक्ट्स यू। अब देखिए यहाँ पर इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हरी इज नॉट विदाउट रिस्पेक्ट फॉर यू, रिस्पेक्ट फॉर यू, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो निगेटिव वर्ड है निगेटिव बनाने में, एक नॉट और विदाउट, ये दोनों निगेटिव वर्ड हैं जिससे दोनों से ही हमको निगेटिव सेंस का पता चलता है। तो कभी कभी किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को हमको दो निगेटिव सेंस वाले शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल 3, by using verb to fail, ये जो टू फेल जो है एक वर्ब है, ठीक है ना। तो कभी कभी हमको निगेटिव किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाने में इसका भी इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है समझिए, एग्जाम्पल देखिए, एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, आई सा द रेड फोर्ट, यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव सेंस वाला वर्ड नहीं है। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए इसमें डिड का प्रयोग होगा। क्या होगा, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। देखिए
आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। शी फेल टू सी मी व्हेन आई केम इन। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका निगेटिव क्या बनाएंगे, ध्यान दीजिए। निगेटिव होगा इसका फेल्ड, आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए हमको लगाना पड़ेगा डिड नॉट। यदि वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो उसके लिए जब हम निगेटिव बनाएंगे तो हमको डिड नॉट लगाना पड़ेगा। तो ही डिड नॉट फेल टू सी मी, डिड नॉट फेल टू सी मी व्हेन आई केम इन। ठीक है, अब मैं रूल 4 पर आता हूँ। देखिए रूल 4 जो है, रूल 4, बाई चेंजिंग डिग्रीज ऑफ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, बाई चेंजिंग डिग्रीज ऑफ एडवर्ब एडजेक्टिव। कभी कभी हमको किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बनाने के लिए जो उसके अंदर एडवर्ब, किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में जो एडवर्ब और एडजेक्टिव होते हैं, तो कभी कभी हमको उनका डिग्री बदल करके भी हमको नेगेटिव बनाना पड़ता है। ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एडवर्ब और एडजेक्टिव लगा रहता है। तो ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें एडवर्ब और एडजेक्टिव प्रेजेंट हैं, तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए हमको डिग्री चेंज करना पड़ता है। एडवर्ब का या एडजेक्टिव का हमको डिग्री चेंज करके भी हमको नेगेटिव बनाना पड़ता है। ठीक है ना। तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए। 1, राम इज एज गुड एज मोहन। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये एज गुड एज, आप देख रहे हैं इधर भी एज है, इधर भी एज है, और बीच में एक एडजेक्टिव है। ठीक है ना। और इसी एडजेक्टिव की चर्चा रूल में की गई है। ठीक है ना। रूल में कहा गया है कि कुछ ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई एडवर्ब या कोई एडजेक्टिव होता है। तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं एज और एज के बीच में एक गुड जो वर्ड है, यह एक एडजेक्टिव है। ठीक है ना। राम इज एज गुड एज मोहन, इसका हिंदी में क्या होता है कि राम इज एज गुड एज मोहन, राम मोहन के जैसा गुड है, यानी अच्छा है। राम मोहन के जैसा अच्छा है, यानी राम और मोहन दोनों में कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है। अब इसका निगेटिव बनाना है, और यह जो अफर्मेटिव है और यह पॉजिटिव है, यह अफर्मेटिव है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है ना। कहा कि देखिए जब भी एज और एज के बीच में यदि कोई एडजेक्टिव होता है या एज और एज के बीच में यदि कोई एडवर्ब होता है, तो वह आपको पॉजिटिव डिग्री का पहचान है। ठीक है ना। वो पॉजिटिव डिग्री का पहचान है। तो यदि कोई भी ऐसा अफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव डिग्री में है तो उसका हम निगेटिव बनाएंगे, है ना। लेकिन निगेटिव बनाते समय हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें
एक निगेटिव वर्ड आना ही चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब तक आप निगेटिव सेंटेंस में जब तक एक निगेटिव वर्ड नहीं रहेगा तब तक हम उसको निगेटिव सेंटेंस नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका निगेटिव कैसे बनता है। इस मोहन को आप पहले लाएंगे, मोहन। अब यहाँ लिखेंगे इज नॉट, हो गया। देखिए निगेटिव आ गया, मोहन इज नॉट, ठीक है ना। ये गुड जो है, गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर, ठीक है ना। गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है और गुड का सुपरलेटिव बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर तो मोहन इज नॉट इज गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, हम यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या हो गया, मोहन इज नॉट बेटर। अब यहाँ पर देन लगाएंगे। आपको बताया गया है कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किसी सेंटेंस में करते हैं, जब भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल या प्रयोग हम किसी सेंटेंस में करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो हुआ मोहन इज नॉट बेटर देन राम, को आप लास्ट में लिख दीजिए। ये देखिए यह आपका राम इज एज गुड एज मोहन का निगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है ना, जिसमें एक नॉट निगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। और दूसरा लीजिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। थोड़ा सेंटेंस में गौर कीजिए, यह पूरा का पूरा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव सेंस वाला वर्ड नहीं है, ठीक है ना। अब हमको इसका नेगेटिव बनाना है, ठीक है ना, नेगेटिव बनाना है। तो आपको पता है हर बार मैं बताते जा रहा हूँ कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें एक नेगेटिव वर्ड का होना, नेगेटिव सेंस वाला वर्ड आवश्यक है, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पर यह मोर जो है, मोर ब्यूटीफुल जो है, यहाँ पर आपका ये पूरा सेंटेंस जो है कंपैरेटिव डिग्री का पहचान है। देखिए यहाँ पर ये आपका मोर, देखिए मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल जो है यह कंपैरेटिव डिग्री का पहचान है। मतलब सीता और गीता दोनों में तुलना किया गया है। कैसे तुलना किया है, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। इसका मतलब होता है कि सीता जो है गीता से मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर है। सीता गीता से अधिक सुंदर है, मतलब सीता और गीता में आपको कंपैरिजन में तुलना किया गया। अब इसको हमको निगेटिव ले जाना है। तो देखिए जब निगेटिव में ले जाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। तो लिखें, कैसे लिखेंगे, लेकिन पहले एक गीता को हम इधर ले आएंगे, गीता इज, अब यहाँ पर निगेटिव सेंस लेवल वर्ड ला दिया तो क्या हुआ, गीता इज नॉट, ठीक है ना, गीता इज नॉट, ठीक है ना। अब लिखेंगे एज, इसको ले आइए यहाँ बीच में, ब्यूटीफुल को, ब्यूटीफुल एज, और सीता को लास्ट में रखिए। हो गया, गीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता, ठीक है ना। एक तो और यहाँ पर ले रहे हैं, लंदन इज richer than any other city in the world, ध्यान दीजिए यह एक पूरा का पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि आपको रीचर दैन, देखिए रीचर, ये रीच का
कंपैरेटिव डिग्री है। यानी कहने का मतलब हुआ ये पूरा सेंटेंस जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री का उदाहरण है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लंदन इज रिचर दैन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड। इसका हिंदी में क्या होता है कि लंदन जो है इन द वर्ल्ड, लंदन पूरे विश्व में जितने भी सिटी हैं, सबसे जितने भी सिटी हैं, रिचर दैन, उनसे वो क्या है, धनी है, ठीक है ना। अब देखिए इसका निगेटिव कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नो अदर सिटी इन द वर्ल्ड is rich as London। क्या हुआ, नो अदर सिटी इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज लंदन। ये आपका पॉजिटिव डिग्री में हो गया। और यहाँ पर निगेटिव वर्ड भी लग गया आपका, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आते हैं रूल 5 में, ये लास्ट है, घबराइए मत, समझने का प्रयास कीजिए। रूल 5 जो है आपका, by changing verbs, adverbs, adjectives, pronouns used in affirmative sentence, ध्यान दीजिए। रूल क्या बता रहा है, बाई चेंजिंग verbs, adjectives, adverbs, pronouns used in affirmative sentence। देखिए इसे हिंदी में क्या होता है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई वर्ब है, एडवर्ब है और एडजेक्टिव है, तो उसको बदल करके, चेंजिंग, उसको बदल करके भी हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहले हम आपको एक टेबल दे देते हैं कि कौन सा वर्ब, कौन सा एडवर्ब, कौन सा एडजेक्टिव का फॉर्म निगेटिव में क्या हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक वर्ब्स, एडवर्ब और एडजेक्टिव का एक मैं टेबल दे रहा हूँ, और मैं उसमें बता दूंगा कि कौन सा वर्ब, कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा वर्ब निगेटिव में उसका रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका, ये देखिए, ओनली और एलोन, ये ओनली और एलोन जो है ये रहते हैं अफर्मेटिव में, लेकिन जब निगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपको नॉन बट। ध्यान रखिएगा, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि अब ओनली और एलोन, ओनली या एलोन होता है, तो जब उसका निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में वो बदल करके क्या हो जाएगा, नॉन बट।
अच्छा, और देखिए बाउंड टू यदि अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में हो जाएगा कैन नॉट बट। ठीक है। अच्छा, एवरीबॉडी यदि अफर्मेटिव में एवरीबॉडी है तो वो निगेटिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नोबडी। अच्छा, यदि एज सून एज है, एज सून एज अफर्मेटिव में है तो वो निगेटिव में हो जाएगा नो सूनर देन, में बदल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, यदि अफर्मेटिव में ऑलवेज है तो जब निगेटिव में क्या हो जाएगा, नेवर। और यदि अफर्मेटिव में समटाइम्स है, समटाइम्स, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट ऑलवेज। ध्यान दीजिए, इधर वाला जितना है, इधर वाला इसमें सब मिला जुला करके है, इसमें वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, तो ये सब रहते हैं अफर्मेटिव में। लेकिन जब ये सब अफर्मेटिव में रहते हैं, लेकिन जब हम निगेटिव बनाएंगे तो इनका माने ओनली एलोन नॉन बट हो जाते हैं, बाउंड टू कैन नॉट बट में हो जाते हैं, एवरीबॉडी नोबडी में, एज सुन एज, नो सूनर देन, ऑलवेज नेवर में, समटाइम्स नॉट ऑलवेज में बदल जाते हैं जब निगेटिव बनाएंगे तो। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। ठीक है। लास्ट है, थोड़ा धीरे धीरे रखिए। एग्जाम्पल 1, ओनली यू कैन डू इट। देखिए, ओनली यू कैन डू इट, ये आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। यहाँ पर ओनली लगा हुआ है। ठीक है ना। यह जो है एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हमको नेगेटिव बनाना है। आपको रूल में बताया गया है कि यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली होगा तो हम नेगेटिव में उसको क्या कर देंगे। ठीक है ना। तो ये ओनली जो है जब हम नेगेटिव करेंगे तो ये ओनली जो है क्या हो जाएगा आपको, नॉन बट। आप बाकी सब जगह कहते लिख दीजिए, यू कैन डू इट। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी एलोन विल किल हिम। ध्यान दीजिए, शी एलोन विल किल हिम, यह जो है पूरा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें एलोन वर्ड आया हुआ है। आपको रूल में बताया हुआ है कि यदि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या एलोन हो तो हम उसका निगेटिव में बदल के क्या कर देते हैं, आपको बता दिया गया है। तो देखिए, जब हम निगेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, शी, और एलोन को क्या कर देंगे, नॉन बट। इसको सी को बाद में रख दीजिए, नॉन बट सी विल किल हिम। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लीजिए,
as soon as I reached the station, the train whistled up। देखिए यह जो है पूरा एक सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें एक आपका एडजेक्टिव आया हुआ है एज सुन एज, ठीक है ना। तो आपको बताया गया है कि यदि कोई ऐसा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जिसमें एज सुन एज आया हुआ है, तो जब उसका निगेटिव पढ़ेंगे तो हम एज सुन एज को बदल के क्या कर देंगे, आपको टेबल में हम लिखा दिए हैं। तो देखिए एज सुन एज जो है आपका बदल जाएगा जब निगेटिव में क्या लिखेंगे कि नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन whistled up। देखिए तो एज सुन एज जो है बदल के क्या हो गया, नो सूनर, और देन बदल गया, और बीच में क्या हुआ, डिड आई रीच द स्टेशन द ट्रेन व्हिसिल्ड अप। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी व्हिसिल्ड अप, यानी गाड़ी खुल गई, ठीक है ना। और एग्जाम्पल दो एक तो दे रहा हूं, समझिए। Example 4, everybody is sincere। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें एवरीबडी लगा हुआ है। आपको बताए हैं यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में एवरीबडी जो वर्ड यदि रहता है तो उसका निगेटिव में हम क्या कर देंगे, तो एवरीबडी को क्या कर देंगे, नोबडी, ठीक है ना। निगेटिव जो बनाएंगे तो कर देंगे नोबडी इज अनसिंसियर, नोबडी इज अनसिंसियर, ठीक है, हो गया ना। नोबडी इज सिंसियर। Nobody is दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। As soon as we reach the station, the train started। तो ये जो एज सुन एज है इसको हम नेगेटिव में क्या लिखेंगे, नो सूनर डिड आई, ये वी रिच, ये जो रिच्ड है उसके पर लिखेंगे डिड आई रीच द स्टेशन
then the train whistled off। ठीक है, तो ये सब आपको सारा हम टेबल बता दिए हैं। यदि अफर्मेटिव में वो सारे वर्ड रहते हैं तो उनका निगेटिव में बदल के क्या हो जाएगा, मैं आपको टेबल लिखा दिया हूँ, तो उस टेबल को आप लोग लर्न कर लेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो आप लोग भली भांति रूल को, नियम को आप लोग जान गए होंगे, और मुझे आशा है कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।